किसी भी इंसान की जिंदगी की तीन खास ताकतें होती है, शक्तियां होती है। वो घर में है कि परिवार में है कि समाज में है कि व्यवसाय में है कि जहां है और कहीं भी है, पर एक बात ध्यान रखें, अगर वो इन तीन शक्तियों को अपने साथ लेकर चलता है तो वो जहां रहेगा अपने जीवन की बाजी जीतने में सफल हो जाएगा। अगर आप समाज में हैं, अपने सामाजिक वर्चस्व को आप बढ़ा लेंगे। अगर आप इन तीन बातों का ख्याल रखेंगे, आप परिवार में हैं, आप अपने घर को स्वर्ग बनाने में सफल हो जाएंगे। अगर आप तीन बातों का ध्यान रखेंगे, आप अपने जीवन में आएंगे, आप अपने जीवन को बहुत सशक्त, मजबूत, मीठा, मधुर, आनंद भरा स्वर्ग जैसा बना लेंगे। अगर आप तीन बातों का ध्यान रखेंगे, अरे मेरे भाई, आप अगर व्यापार में हैं तो आसमानी ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाएंगे। अगर आप तीन बातों का ध्यान रखेंगे, अगर आप राजनीति में हैं तब भी आप चरम शिखर तक पहुंच जाएंगे। अगर ये तीन बातें, मतलब जैसे किसी भी देश की तीन सेनाएं होती है। बुद्धि लगाओ तो कौन कौन सी? नंबर 1 थल सेना, नंबर 2 वायु सेना और नंबर 3 जल सेना। पक्की बात है, ये तीन सेनाएं मिलती है तब किसी भी देश की रक्षा की सामरिक व्यवस्थाएं होती है। कल ही हमारे पास भारत देश के एक प्रमुख आंतरिक रक्षा सचिव जो है DIG हमारे पास शाम को बैठे थे और उनसे चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने हमें कहा, साहब हमारा देश कुछ और बड़े निर्णय अब लेने वाला है, क्योंकि हमें हमारी आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं बहुत आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीन रक्षाएं, तीन शक्तियां ऐसी होती हैं जो इंसान के, जैसे देश को मजबूत करती है तीन ये सेनाएं, वैसे ही तीन शक्तियां हमारे भीतर भगवान ने भरी है। अगर हम इसे हमेशा ध्यान में रखते हैं तो ये तीन शक्तियां हमारे लिए रामबाण दवा का काम कर सकती है। पहली शक्ति आपके जीवन में आपके साथ जोड़ रहा हूं, जिससे आप जीवन में आसमानी ऊंचाइयों को छूने में सफल हो जाएंगे, और वो है, अपने आप को मोटिवेट करते हुए इस बात को सुनिएगा और बोलिएगा, और वो है पावरफुल लाइफ। बोलो तो मुंह से, कौन सी लाइफ? पावरफुल लाइफ। फिर से बोलो तो दोबारा, पावरफुल लाइफ। एक बच्चा कमर सीधी करके पढ़ाई कर रहा है, एकाग्र मन से पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा बच्चा उचटे हुए मन से, चेहरा लटकाए हुए और यूं उदास शरीर से पढ़ाई कर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं ज्ञान किसको मिलेगा? एक व्यक्ति ठीक है, धंधा कर रहे हैं, भगवान को देना होगा तो दे देगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। ठीक है यार, बाप दादों की दी हुई जमीन तो है ही है, बाप दादों का मकान तो है ही है, और इतना तो माल बाप दादे छोड़ के गई है कि अपन आराम से रोटियां खा ही लेंगे। वे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, केवल सरक सरक कर अपनी जिंदगी जिया करते हैं। लेकिन जो लोग अपने भीतर ये सोच, ये उम्दा सोच, ये मानसिकता बनाकर चलते हैं कि हम अपनी बड़ी सोच से, बड़ी मानसिकता से बड़े कदम उठाकर हम अपने जीवन में आज नहीं तो कल आसमानी ऊंचाइयों को छुएंगे। ये जितने यहां पर अमीर लोग बैठे हैं, ये कोई अपने बाप दादों से अरबपति नहीं थे, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में पहली शक्ति हासिल की, और वो है पावरफुल लाइफ। कौन सी लाइफ? पावरफुल लाइफ। मानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान हैं, पर हम उसके अंश हैं। वो अगर सर्वशक्तिमान हैं तो हम उसके अंश होने से हम क्या हो गए? शक्तिमान हो गए। और अगर हम शक्तिमान हैं तो हम सभी लोगों को अपनी शक्तियों को पॉजिटिव उपयोग करना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों को, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को अगर वो सकारात्मक उपयोग करना शुरू करता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आदमी आसमानी ऊंचाइयों को छूता है। कल तक जो जमीनें पड़ी थी, खेत खलिहान पड़े थे, लोग उसको फालतू जमीनें समझ रहे थे, कोई लेन देन नहीं थी, कोई दिखने वाला नहीं था। आज वहां पर अट्टालिकाएं खड़ी है, बड़े बड़े भवन खड़े हैं, 40-40 मंजिल के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है, और उस जमीन ने सोना उगलना शुरू कर दिया है। आदमी सोच को बड़ा बनाए ना। जब हम जैसे ही मानसिकता बनाते हैं ना, हमारे भीतर कई तरह के विचार पैदा होते हैं। मैं इसको जोड़कर ये करके अपनी ओर से मैं इतनी बुद्धि का प्रयोग करूंगा कि मैं आसमानी ऊंचाइयों को छू लूंगा। पहला चिंतन कीजिए, व्यक्ति को पावरफुल बनना चाहिए। पावरफुल का मतलब है आलसी टट्टू बनने की बजाय, केवल भाग्य का रोना रोने की बजाय, केवल किस्मत को कोसने की बजाय, केवल अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ने के बजाय, हर आदमी को अपने जीवन में परिश्रम और पुरुषार्थ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। एक आदमी ने देखा, उसे नहीं पता कि वो सपने में था कि जगह जगह देख रहा था, पर एक आदमी ने देखा कि वो जंगल में है, और जंगल में एक गीदड़ असहाय पड़ा है। उसकी दोनों पिछली टांगें टूट गई है, वो घिस घिस कर चल रहा है, पर 10 कदम भी चल नहीं पा रहा है, और भूख के मारे बेहाल पड़ा है।
तभी वहां पर वो देखता है कि उसी के पास एक शेर आता है, शिकार करता है और अपना भोजन खाता है और बचा हुआ भोजन उस गीदड़ के आगे डाल देता है। उस आदमी को लगता है मतलब भगवान बिना मेहनत किए भी सबको देता है। देखो ना, गीदड़ को भगवान ने दे दिया, इसकी टांगें टूटी हुई है, ये चल नहीं पा रहा है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये अपने कदम नहीं बढ़ा पा रहा है, ये मेहनत नहीं कर पा रहा, पर भगवान ने इसको दे दिया है, बैठे ठाले मिल जाते हैं। मतलब मैं भी अगर मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे भी मिल जाएगा। अगले दिन उसने कुछ किया ही नहीं, मेहनत की ही नहीं, खाना बनाया ही नहीं, भोजन की व्यवस्था की नहीं, वो सांझ तक भूखा बैठा रहा। रात को सपने में भगवान जी प्रकट हुए। उसने कहा, बेटा क्या बात है, तू भूखा क्यों सो रहा है? उसने कहा, भगवान जी आप भी बड़े गजब के हो, आपने गीदड़ को तो भोजन बैठे बैठे दे दिया, मुझे नहीं दिया। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैंने तुझे गीदड़ के रूप में पैदा नहीं किया, मैंने तुझे शेर के रूप में पैदा किया था। बस तेरी गलती यह है कि तू शेर होकर भी अपने आप को गीदड़ मान बैठा। इसलिए उस सर्वशक्तिमान ने हम सबको अलग अलग तरह की शक्तियां दी है, दिमाग की, शरीर की, मन की, प्राण की, बुद्धि की, सोच की, दृष्टि की, सुनने की, बोलने की, अलग अलग तरह की शक्तियां दी है। और दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से आगे बढ़े हैं। कई लोग हैं जिनको भगवान ने बोलने की ताकत दी, वो दुनिया में प्रवक्ता बन गए और अपनी जबान के चलते दुनिया में छा गए। कई लोग हैं जिनको भगवान ने शरीर मजबूत दिया, वो पहलवान बन गए और दुनिया में छा गए। कई लोग हैं जिनको भगवान ने कंठ मधुर दिया, वो गाने लग गए दुनिया में। बताता हूं, दुनिया में छाने के लिए भगवान ने हमें कई चीजें दी है और परमात्मा का नियम है, वो हमें एक बार देता है। आपको धंधे करने की क्षमता भगवान ने आपको दी, एक बार देता है। आपको गाने की प्रतिभा भगवान ने दी, एक बार देता है। आपको बोलने की कला भगवान ने दी, एक बार देता है। आप सोचकर अच्छे बड़े काम, बड़ी मंजिल तक पहुंच सके, भगवान ने ताकत दी, वो एक बार देता है। अगर उपयोग करो तो दोबारा देता है और उपयोग नहीं करो तो आगे खिसका देता है। समझ गए? उपयोग करो तो दोबारा देता है वो ताकत आपको, और उपयोग किया नहीं, भगवान ने बहुत अच्छा बुद्धिमान आपको बनाया, बैठे हैं आलसी टट्टू बैठे हैं, ठीक है भगवान जी दो दे दे, हम तो भाई भगवान जो दे दे ठीक है यार, हम तो हमारे माइतों का इतना उतना खा लेंगे तो बहुत है। वे लोग जिंदगी जी तो लेते हैं। खास बात ये नहीं है आपने अपनी माइतों की संपत्ति को खोया, साथ बात ये भी नहीं है कि आपने अपनी माइतों की संपत्ति को बचाया। 3 शब्द सुनिएगा, चिंतन कीजिएगा कि आप कहां खड़े हैं। आपने अपनी माइतों की संपत्ति को खोया, जो था वो भी खो बैठे। नंबर 2, आपने अपनी माइतों की संपत्ति को बचाया। क्या हमारे हाथ उस व्यक्ति के लिए ताली के लिए नहीं बजेंगे जिसके लिए तीसरी बात आएगी, उसने माइतों की संपत्ति को बढ़ाया। एक है खोया, एक है बचाया। पर हम जानते हैं जिसके भीतर पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत होती है, जो अपनी लाइफ को पावरफुल लाइफ जीना जानता है, उसको पता है कि वो माइतों की संपत्ति को बढ़ाएगा। कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हमारे संदेशों का तो मूल सार यही है। हमने देश भर में युवाओं में यही तो ओज होश जोश भरा कि अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को कम मत समझो। अरे दुबला पतला इंसान भी दुनिया में आसमानी ऊंचाइयों को छू सकता है, कम पढ़ा लिखा इंसान भी दुनिया में आसमानी ऊंचाइयों को छू सकता है। दुनिया में 70% लोग ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बने, पर दुनिया के आज तक सफलतम लोगों में एक है। आदमी बनना चाहे और न बन पाए, केवल पहला काम करना पड़ता है, उम्दा सोच बनानी पड़ती है, मैं कर सकता हूं। वो बात हो सकता है आपने कभी चंद्रप्रभ जी बाप जी के प्रवचन में यूट्यूब में सुनी हो, जो उन्होंने कहा था, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, लगता है कुछ नहीं कर सकते, आप हवा में नहीं उड़ सकते तो दौड़ने की कोशिश करो, आप दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश करो, चल नहीं सकते सरकने की कोशिश करो, आपको लगता है आप घुटनों के बल पर भी नहीं चल सकते, रेंगने की कोशिश करो, करोगे तो पहुंचोगे, नहीं तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अब ये मत समझना कि ये जो खरगोश और
कछुए की कहानी ये किसी एक बालक को प्रतिबोधित करने के लिए पंचतंत्र के रचयिता ने किसी को सिखाई होगी। सच्चाई तो यह है, धरती पर रहने वाले हर इंसान के भीतर ये उम्दा सोच बढ़ने के लिए जगाई थी, क्योंकि आदमी को लगता था मेरे पास धन नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं अच्छा बोलना जानता नहीं हूं, मेरे पास माइतों की दी हुई जमीन जायदाद नहीं है, मेरे पास सुंदर बीबी नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा शरीर से ताकतवर नहीं हूं, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो मैं भला क्या कर सकता हूं। जो लोग ये सोचते हैं कि जिसे इंग्लिश बोलने नहीं आती वो क्या कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों को भी मारवाड़ी बोलने नहीं आती थी। अब लोग क्या कर लोगे, मैं आपको पक्का बता देता हूं, अंग्रेजों को भी मारवाड़ी बोलनी नहीं आती थी, पर छाए ना। इसका मतलब एक बात तय हो गई, छाने के लिए केवल आदमी के भीतर मन की ताकत होनी चाहिए। बाकी ये जो हम दिमाग में मने इंग्लिश आवे को नहीं, मैं तो काड़ो कलूटो हूं, मने कुण भलो पसंद करी हूं। अगर बचपन में ओई सोचते रहो तो मने कुण पसंद करी, मैंने कुण पसंद करी, मैंने कुण पसंद करी, हूँ एक लारी दौड़ते रहो तो मने पतो थी, मैंने मारी पारी दुनिया मैंने पसंद करी। निकल जा बाहर, अपनी मेहनत कर, बुद्धि लगा और अपनी प्रज्ञा का उपयोग कर, आज नहीं तो कल दुनिया तुझे पसंद करेगी। भगवान का नियम है, वो एक कमी देता है तो साथ में 3 विशेषताएं जरूर देता है। कमियों का रोना रोने के बजाय जो विशेषताएं दी है उनकी तलाश करो। अरे ऊपर वाला गजब का है, जिंदगी में भाग्य के 99 दरवाजे बंद कर देता है, फिर भी एक दरवाजा, जो लोग बंद दरवाजों को देखते हैं वे जिंदगी पूरी कर देते हैं, और जो खुले दरवाजे की तलाश करते हैं वे जीवन की बाजी जीत लेते हैं। हमारे समाज में 70% लोग ऐसे हैं जो 50 साल पहले कुछ भी औकात नहीं रखते थे। मैं अगर हाथ खड़ा करूंगा तो आप में से अभी 70% हाथ खड़े हो जाएंगे कि 50 साल पहले हम कोई अमीर जादे, क्या हम बहुत बड़े अमीर परिवार में कि संपन्न परिवार में पैदा नहीं हुए थे, है ना। पर प्रयास, मेहनत, पुरुषार्थ, बुद्धि, लक्ष्य, आत्मविश्वास, ये सब सद्गुण किस में बढ़ते हैं? पावरफुल लाइफ में। किस में बढ़ते हैं? जैसे बिजली का पावर बल्ब भी जला देता है, पंखा भी चला देता है, हीटर भी जला देता है, एसी भी चला देता है, वैसे जिसके भीतर आत्मविश्वास का पावर होता है, जिंदगी याद रखना, शरीर सांस से चलता है। बोलो 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 बोलो, शरीर सांस से चलता है पर जीवन आदमी का आत्मविश्वास से भरता है। और जो व्यक्ति इस उम्दा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, अरे मैंने 60 साल की जिंदगी जी है और 50 साल से जीवन का जब से बोध पाया है, ऐसे पता नहीं हमारी जिंदगी में हजारों हजार लोग ऐसे आए। अरे और बाकी सब छोड़ो, जो हमारी बातों से मोटिवेट होकर, हमारे प्रवचनों को सुन सुनकर ऐसे मोटिवेट हो गए कि हजारों लाखों लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आए जो जमीन पर खड़े थे पर अपनी मेहनत से धीरे धीरे आसमानी ऊंचाइयों को पहुंच गए। अब कहां कहां जाएंगे देश में? देखो क्यों जरूरी है जिंदगी में आत्मविश्वास और पावर। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने साल के हैं? 75। आपने देखा होगा वो हवाई जहाज की सीढ़ियों को जब चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ते, जो हम 60-65 साल के लोग यूं 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 चलते हैं। पावर खुद में होना चाहिए, अगर अंदर है तो आप मंजिल और परिणाम तक जरूर पहुंचेगी। भगवान उन्हीं का साथ देता है जो भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं। बात थोड़ी गड़बड़ वाली लग रही है आपको? भगवान उन्हीं का साथ देता है जो भगवान भरोसे नहीं बैठा रहते हैं। भगवान उनका साथ देते हैं जो अपने भरोसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर होते हैं। और अंदर के भगवान को पाने के लिए आदमी को लगना पड़ता है। आपको लगता है कि साहब मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बहुत सारे मारवाड़ी ऐसे अमीर बने, आसमान तक पहुंचे जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी। आपको लगता है मैं चेहरे मेरे बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हूं, मुझे कौन पसंद करेगा? तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे जो देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, पर वो के चेहरे मेरे बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थे। आपको लगता है कि मैं कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, भला मैं कैसे आसमान को छू सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पैदा हुए तो उनका घर अमीर नहीं था, पर आज वो अमीरों के बादशाह बने हुए हैं।
ठीक है ना। आपको लगता है कि साहब मेरा 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 शरीर तो इतना साथ नहीं देता, मैं थोड़ा कमजोर शरीर का हूं, तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पांव काम नहीं करते। मैं आपको कैसे बताऊं, एक व्यक्ति जो किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर पद पर काम करता था, संयोग की बात जब वो चित्तौड़गढ़ से निम्बाहेड़ा की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसका रीढ़ की हड्डी से नीचे का पूरा भाग बेकार हो गया। 6 महीने तक देश के बड़ी अस्पतालों में इसका इलाज हुआ। अंततोगत्वा उसकी स्थिति यह हो गई कि गर्दन के नीचे का पूरा भाग उसका बेकार हो गया। आंख काम करती, नाक काम करती, कान काम करता, जबान काम करती, पर इसके अलावा शरीर का सारा भाग व्यर्थ हो गया। कंपनी ने 2, 4, 5, 6 महीने तक तो उस आदमी को ढोया, फिर पता लगा अब यह आदमी हमारी कंपनी के कुछ भी उपयोगी नहीं है, तो उन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया। वो व्यक्ति चलता हुआ वापस अपने गृहनगर कोटा में आ गया और कोटा में आने के बाद उसे लगा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं बन सकता, मेरी जिंदगी बेकार है। भगवान ने बचा भी दिया तो मरे से भी बदतर बना दिया। न मैं उठ सकता हूं, न बैठ सकता हूं, न चल सकता हूं, न फिर सकता हूं, मैं एक कदम उठ नहीं सकता, मैं अपना आप लेट नहीं सकता, मैं अपना बैठ नहीं सकता, मैं अपना हाथ नहीं, अपनी अंगुलियां नहीं हिला सकता। जीवन में मेरी क्या जिंदगी हो गई। पत्नी ने प्रोत्साहित किया कि आपका पूरा शरीर बेकार है, चेक करो अभी तक आपका ये माइंड काम कर रहा है। कैसे आपको बताऊं, एक प्रेरणा की किरण मिली। आप ये समझ लो कि जैसे हमारी बातें लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है, वैसे उस पत्नी की एक प्रेरणा ने उस इंसान के भीतर एक सोच को पैदा किया कि हाँ मैं दिमाग तो मेरा काम कर ही रहा है अभी। और तभी उसने मोहल्ले में कहलाया कि जिन जिन बच्चों को IIT की तैयारी करनी हो मैं फ्री में उन बच्चों को पढ़ाऊंगा। अब ऐसे आदमी के पास कौन व्यक्ति अपने बच्चे को भविष्य बिगाड़ने के लिए भेजेगा कि जो उठ नहीं सकता, जिसके खुद के हाथ हिलाने की तख्ती नहीं, जिसकी अंगुलियां चलाने की ताकत नहीं। उसके पास केवल 3 बच्चे आए। खास बात यह रही कि वे 3 के 3 बच्चे IIT में प्रवेश पाने में सफल हो गए। अगले साल 13 बच्चे आए, अगले साल 130 बच्चे आए। मैं उस व्यक्ति की कहानी कह रहा हूं जिसका वीडियो आपने कभी जिंदगी में देखा होगा कि उस व्यक्ति के पास अभी कोरोना काल में थोड़े देर बाद ही उनका देह विलय हो गया। उस व्यक्ति के पास पूरे 35,000 बच्चे पढ़ाई करते थे। कितने बच्चे? और वो था बंसल इंस्टीट्यूट का मालिक, जिसके नाम से कोटा पूरी दुनिया में फेमस हो गया। पूरा भारत अगर IIT की तैयारी करनी है तो पहले कोटा जाता है, वहां पर अपनी नींव मजबूत करता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि सब कुछ खोने के बाद भी जिंदगी खड़ी हो सकती है। आपने कुछ नहीं खोया है, इसलिए पहली ताकत अपने भीतर पैदा कीजिए और वो है मत कहो अपने आप को मुझसे नहीं होगा, कहो मुझसे हर हालत में होगा। ओफो मैं काफी अकेला हूं। ना बाबा ना, मैं अकेला ही काफी हूं। आप शुरुआत तो करो। क्या करो आप कोई भी काम शुरू करो। अगर आपको देश की बहुत बड़ी संस्था बनानी है ना, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी संस्था क्यों नहीं चल रही है आज, तय मानकर चलो उसकी शुरुआत 2-4 लोगों ने की थी। चाहे उसको हम लॉयंस क्लब कह दें, चाहे हम उसको रोटरी कह दें, चाहे हम उसको जीतो कह दें, चाहे हम उसको भारत विकास परिषद कह दें, चाहे हम इसको और कोई संस्था का नाम दे दें, पर एक बात तय है, जब भी किसी चीज की शुरुआत हुई थी कि नहीं 2-4 लोगों ने ही की थी। अरे मेरे भाई, जीवन में एक बात ध्यान रखना, जब हम काम शुरू करते हैं तो हम जमीन पर होते हैं, पर एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हम आसमान में होते हैं। जब शुरू की थी तो हो सकता है लोग हमारी मजाक उड़ा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हमने जब मैदानों में प्रवचन देने का श्री गणेश किया, मन बनाया कि हमारी बातें, हमें लोग आके कहते बाप जी आप ये थानक उपाश्रय में अपने प्रवचन देते हैं और उन्हीं लोगों को बार बार प्रेरित कर रहे हैं जिन्होंने तय कर रखा है कि हमें नहीं सुधरना है। सोच बनी, एक छोटी सी सोच हमारी बनी और हमने एक ऐसे शहर में, हमारा चातुर्मास था, जहां जिस परंपरा के हम आपको दिखते हैं उनके मुश्किल से 30-35 घर थे। कितने? 30-35 घर थे। हमने वहां पर पहले ही चरण में 30,000 फीट का पंडाल बंधवाया। तो पता है लोगों ने हमारी मजाक उड़ाई, किराए पे पंडाल बंधा रहे हैं, लोग भी किराए पे लाएंगे क्या? है कहां लोग, सुनने वाले कहां हैं? क्योंकि एक दिक्कत यह है कि हम जिस समाज में, जिस संघ में दीक्षित है ना, जिस धर्म में हम दीक्षित हैं,
सनातनियों के महाराज आए तो पूरा सनातन धर्म उनका एक हो जाता है। पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, पहले तो समाज बंटा हुआ है दिगंबर श्वेतांबर में। तो अगर हम दिगंबर हैं तो आधे लोग क्या कहेंगे, भाई ये तो दिगंबर है, हमारा श्वेतांबर से क्या लेने देना, और श्वेतांबर है तो हाँ वो कहेंगे तो श्वेतांबर हमारा क्या लेने देना। और उसमें फिर आगे बढ़ जाओ, फिर आ जाएंगे श्वेतांबर में, तो फिर क्या आ जाएगा, अरे भाई ये तो मुपत्ति वाले हैं और ये तो मंदिर वाले हैं। मुपत्ति वाले कहेंगे हमारा क्या है, हमारा क्या है। हमें एक अग्रवाल बंधु ने बताया कि साहब हमारे बगल में एक जैन बंधु रहते थे, हम रोज आपके सत्संग में आ रहे थे, तो हमने उनको भी कहा कि भैया आप भी एक दिन, मैंने आग्रह किया सत्संग में चल दो। उनका नहीं नहीं वो हमारे वाले महाराज नहीं है। उन्होंने कहा यार वो अग्रवालों के महाराज हो गए और तुम्हारे वाले नहीं है तो उनको लगता है भी, मुपत्ति वालों को लगता है ये हमारे महाराज नहीं है, और मंदिर वालों को लगता है वो हमारे महाराज नहीं है, तो फिर बंट गए। हाँ वास्तव में बहुत टेढ़ी खीर है इस समाज में किसी मैदान को भरना। अगर उस समय लोगों ने हमारी मजाक उड़ाई तो गलत नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि हम किस समाज के हैं, और उस समाज में मैदान को भरना बहुत बड़ी, एक तो यहां पर बहुत बुरी आदत, अगर जीमण ना करो तो बड़े से बड़े कार्यक्रम का लोग क्रियाक्रम कर देते हैं। बिना जीमण यहां कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो उसका लोग क्या कर देते हैं, क्रियाक्रम कर देते हैं। अच्छा, उस समाज में मैं आपको कैसे बताऊं, जब हमने मैदान बुक करने शुरू किए, हमें देश के बड़े बड़े संतों ने कहा महाराज नहीं आएंगे, ये श्वेतांबर अलग, दिगंबर अलग, मंदिर वाले अलग। अच्छा मुपत्ति वालों में भी एक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा मंदिर वालों में सब एक हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी खूब बट गए। अरे अरे कहने के नाम पर कह गए 84 गच्छे इसमें, और 84 में से 4 तो अभी भी जोरदार चल रहे हैं। तो उस समाज में भी जहां पर लोग बंटने के अलावा कुछ जानते नहीं हैं, जहां पर लोग अपनी परंपरा के अलावा बाहर निकलना सोचते नहीं हैं, और कोई जाए तो फटाक से रोटना शुरू करे, तू कहीं गुरु परंपरा बदल ली, तू कहीं परंपरा बदल ली, तू कहीं हम थानक पास रहे हो को नहीं, तू कहीं मंदिर वाला रहे हो को नहीं। ना बाबा ना, जब तक इस संकीर्ण सोच से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम उन आसमानी ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे जिनके हम केवल सपने देखा करते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, जब हम हतोत्साहित हो जाते थे कई बार, अरे यार बिल्कुल सही तो कहते हैं, कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा। मैं आपको कैसे बताऊं, जिस शहर में हमने पहली बार मैदान में अपना विशाल सत्संग समारोह रखा, और जहां इस परंपरा के, जहां हम बैठे अभी देखते हैं उसके 30-35 घर रहे होंगे, हमने वहां भी 25-25 हजार लोग इकट्ठे किए, केवल इस बात के लिए कि पावरफुल लाइफ जियो, मन को कमजोर मत करो, मत सोचो कौन तुम्हारे साथ है, ये सोचो कौन तुम्हारे साथ नहीं है। सब लोग तुम्हारे साथ है, केवल आदमी को मन की शक्ति रखें सुरक्षित, ऐसे स्वप्न सजाएं, प्रगति के जो गीत सुनाएं, वो बातें हम जीवन में बताएं। अगर हम पहला मंत्र अपने जीवन के लिए जोड़ते हैं और वो है पावरफुल लाइफ, बोल लो मुंह से, पावरफुल लाइफ का पहला तरीका क्या होता है, अपने आप को बार बार चेक करते रहो। अगर आप यूं बैठे हैं, गए क्या बैठे हैं, अगर आप यूं बैठे हैं, आप वो वाले बल्ब हैं जो फ्यूज होने के करीब पहुंच गए। अगर आप लटक के बैठे हैं तो आप वो वाले बल्ब हो गए हैं, अब इंतजार करो कि कब फ्यूज हो जाए, जिंदगी का बल्ब ना हो जाए फ्यूज। आओ आज से शुरू करते हैं इसको करना यूज, क्योंकि पता नहीं कब हो जाए ये फ्यूज, ये जीवन का बल्ब कब ये फ्यूज हो जाए हमें नहीं पता, पर अगर हम इसका यूज करना शुरू कर देंगे तो बाजी जीत जाएंगे। देखो जिस शहर में हम पैदा हुए ना, बीकानेर, एक जमाना था जब लोग वहां पर कमजोर स्थिति में आ गए होंगे। उन लोगों ने एक नया काम शुरू किया जिसको दुनिया में लोग छोटा काम कहते हैं, पापड़ बनाने का काम, बड़ी बनाने का काम, भुजिया समझते हैं, भुजिया नमकीन सेव है, भुजिया बनाने का काम, मिस्सी पूड़ी बनाने का काम, रेवड़ी बनाने का काम। दिखने में सब छोटे काम थे, पर आज आपको बता दूं मैं, जिन लोगों के बाप दादों ने, आप भले उसका नाम बीकाजी बोल दो, चाहे भीखाराम बोल दो, चानमल बोल दो, चाहे हल्दीराम बोल दो, उन सब के बाप दादे बीकानेर में इतनी सी दुकानें लेकर के, खूमचा लेकर के भुजे बेचा करते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिंदगी में आदमी पावर रखे ना तो इन भुजियों के धंधे में भी 20-20 हजार करोड़ के धंधे लोग कर बैठते हैं। अरे बाकी सब छोड़ो ना, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ लज्जत पापड़,
और आपको पता है इसकी शुरुआत कहां से हुई? महाराष्ट्र के गांव में 4 विधवा महिलाओं ने, जिनके पास खाने पीने के लाले पड़ते थे, उन 4 विधवा महिलाओं ने पापड़ बेलना शुरू किया कि अपन पापड़ बेलते हैं, और केवल 3-3, 4-4 रुपये रोज के कमाने शुरू किए, और उस पापड़ के उद्योग ने दुनिया में नाम कमाया। जब भी आप कोई काम शुरू करोगे ना भाई साहब, ध्यान रखिएगा, न तो पहले दिन प्रदीप जी के एक साथ 20 शोरूम खुले थे, और न पहले दिन मोतीलाल जी के 40 मंजिल की इमारतें खड़ी हुई थी। ये सब पहले दिन नहीं होता है। जो पहले दिन जमीन पर होता है वही अंतिम दिन आसमान पे होता है। मैंने कहा ना, पहला विकल्प माइतों की संपत्ति को खोया, दूसरा विकल्प माइतों की संपत्ति को बचाया, तीसरा विकल्प बोलो 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 माइतों की संपत्ति को बढ़ाया। बाजी वे लोग जीता करते हैं जो माइतों की संपत्ति को केवल बचाने का काम नहीं करते। बाजी वे लोग हारा करते हैं जो माइतों की संपत्ति को खो जाया करते हैं, और बाजी वे लोग जीता करते हैं जो माइतों की संपत्ति को आसमान तक पहुंचाने का हौसला रखते हैं। वे लोग बाजी जीत जाते हैं। जितना जरूरी है पावरफुल लाइफ हो, बेहद जरूरी है। हमारे पास कितनी सारी घटनाएं हैं देश भर में। तौलिया लेकर घर से निकले, जिनके पास रेल किराए के भी पैसे नहीं रहे होंगे, वो बिड़ला परिवार कभी अपने गांव से अकेले निकले होंगे कभी, और कंधे पे तौलिया लेकर निकले थे। अरे कंधे पर तौलिया हुआ तो क्या हुआ, अंदर में उम्दा आत्मविश्वास था। अपनी 4th क्लास भी जो व्यक्ति पास नहीं कर पाया, उस समय अपने देश का राजा बिड़ला ग्रुप स्थापित करने में सफल रहा, जिनका नाम हम गौरवपूर्वक लेते हैं, घनश्याम दास बिड़ला। भगवान साथ देते हैं पर उनका कभी नहीं देते जो केवल भगवान के भरोसे पड़े रहते हैं, उनका नहीं देते। अभी मैंने फोटो देखा कुछ दिन पहले, एक महानुभाव झाड़ू निकाल रहे हैं। जिस कार्यालय में वो काम कर रहे हैं, दाढ़ी है काली काली थोड़ी सी, और वो झाड़ू निकाल रहे हैं। नीचे लिखा गया नरेंद्र मोदी का अतीत। क्या कर रहे हैं? झाड़ू निकाल रहे हैं। अभी देखा होगा ना आप लोगों ने कैसा चित्र आया। उसमें कई देश के ऐसे लोग हैं, कोई ऑटो के बाहर खड़ा हुआ यात्री की इंतजारी कर रहा है, वो देश में आसमान तक पहुंच गया। कोई चाय वाला बनकर इंतजारी कर रहा है, कोई फुटपाथ पर खड़ा किसी की इंतजारी कर रहा है, आसमान तक पहुंच गए। तो एक बात तय है, भगवान ने हमें जो विधा दी है, मुझसे बोलो, विधा दी है, अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो हमें परिणाम मिलेगा। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। बोलो बोलो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। चलो गा लेते ना। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। बोलो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। हाथ खोल लो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव दिए चलने के खातिर, सब गा लो, जिनको हिंदी आती गा लो। पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव दिए चलने के खातिर,
पांव पसारे मत बैठो, बोलो पांव दिए चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे। हाथ खोल लो। तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मर गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। बोलो धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, कौन? हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे। तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे आगे। जब मैं प्रवचन नहीं देता था ना और केवल चंद्र प्रभु जी महाराज जी देते थे, उस समय इनकी एक बोली हुई लाइन है, जो चले सो चरे। चरे का मतलब समझ गए? चरे, चरे का मतलब जो गाय चले वही गाय चरे। जो चलेगा वो चरेगा, और जो चलने से जी चुराएगा वो वहीं निठल्ला पड़ा का पड़ा। तय है कि समुद्र के किनारे खड़े हुए जहाज बड़े अच्छे लगते हैं, पर वे वहां खड़े होने के लिए नहीं बनते हैं। तय है कि आराम से खाली निठल्ला बैठना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी नहीं हो रहा, और भाई साहब कहीं करो, ठीक है बैठा, कहीं करा गप्पा मार रहे हैं। खाली बैठना अच्छा तो बहुत लगता है, बोलो सब मुंह से, खाली बैठना अच्छा तो बहुत लगता है। बोलो सब लोग, बोलो अमित बाबू बोलो, खाली बैठना अच्छा तो लगता है, खैर खाली बैठने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। अगर परिणाम पाना है तो आदमी को, तो हम दूसरी ताकत पाते हैं। पहली ताकत क्या मिली? पावरफुल। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, नाम सुना है? अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, वो एक बार किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे, और तय है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कहीं जा रहे हैं तो उनके लिए लंबी चौड़ी सुरक्षा की व्यवस्थाएं, हेलीकॉप्टरों से सुरक्षा की व्यवस्थाएं उनके चल रही थी, चारों ओर सुरक्षा उनके चल रही थी, और अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जा रहे थे। संयोग की बात कि जिस कार्यक्रम में वो जा रहे थे, उनकी गाड़ी में उनके पास उनकी पत्नी, अचानक हिलेरी क्लिंटन को एक लाइन याद आई। उसने कहा सर एक छोटी सी तकलीफ है, रास्ते में मेरे बचपन का बहुत करीबी दोस्त रहा है, उसका पेट्रोल पंप आता है, 1 मिनट केवल रुक जाएंगे, बड़ा खुश हो जाएगा। जब से आप प्रेसिडेंट बने हैं मेरा उससे मिलना भी नहीं हुआ है, और अगर हम 1 मिनट भी रुक जाएंगे वो जीवन भर याद रखेगा कि मेरे बचपन के मित्र ने मुझे याद रखा। एक बार तो बिल क्लिंटन साहब का माथा थोड़ा सा हिला, कहां तुम बीच में रोक, अब फिर भी आदमी हाँ वर्दी ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेंगे, बस ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तुम वहां गप्पे मारने लग जाए।
उसको सूचना मिली कि अमेरिका के प्रेसिडेंट उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं वो क्या हो गया, पूरा का पूरा पागल हो गया, गैला हो गया। अमेरिका का प्रेसिडेंट मुझसे, बिल क्लिंटन मुझसे मिलने आ रहा, बिल क्लिंटन मुझसे मिलने आ रहा, तो गैला हो गया। अरे उसके तो आंखों में आंसू आने लग गए, बेचारा रोने लग गया। अरे क्या मेरी किस्मत, क्या एक ही दिन में पूरे देश में छा जाऊंगा मैं। उसने पलके बिछा दी, खुद बिछ गया। और जब अमेरिका के प्रेसिडेंट और हिलेरी आए तो बहुत प्रेम से उसने तहे दिल से स्वागत किया। हिलेरी नीचे उतरी, हाथ मिलाया, बचपन की यादें ताजा की और कहा बस मैं रुक नहीं पाऊंगी। पर उसने कहा थैंक यू, मैं जीवन भर याद रखूंगा। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की पत्नी बन गई, तब भी मुझसे मिलने आई, मैं जीवन भर इस बात को याद रखूंगा। जैसे ही वो वापस गाड़ी में चढ़ने वाली थी रॉयल्स कार में, कि तभी पास में खड़े हुए बिल क्लिंटन को मजाक सूझी और उसने कहा एक बात पूछूं कि बोलो, एक बात पूछूं कि बोलो, एक बात बता, तू कहती है तेरा बचपन का करीबी दोस्त है, अगर तेरी शादी मुझसे होने के बजाय अगर इससे होती तो आज तू क्या होती? तो आज तू केवल पेट्रोल पंप की मालकिन होती, इसके अलावा तेरी कोई औकात नहीं होती। उसने कहा सर आप गलत कह रहे हैं, अगर मेरी शादी आपसे होने के बजाय इस व्यक्ति से होती तो आज अमेरिका के प्रेसिडेंट आप नहीं बनते, ये बनता, क्योंकि मैं किस्मत में लिखा के लाई हूं। आज ही जाकर अपने पति को चैलेंज कर देना कि आप जहां तक खड़े हो, डरना मत, ठीक है ना। आज ही जाकर के अपने अपने पतियों को पकड़ लेना। अरे जी गुरुजी आज ही बोल चुके हैं, मेरी किस्मत में अरबपति की पत्नी बनने का योग था, इसलिए भगवान ने तुम्हें आगे बढ़ाया है। अपने आप को कम मत समझो, बोलो, अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो। नंबर 2, जो हम दूसरा बिंदु जीवन में जोड़ सकते हैं अपने आप के लिए, अपनी लाइफ को उम्दा जिंदगी बनाने के लिए, पहली बात कही मैंने पावरफुल लाइफ, इससे जुड़ी हुई दूसरी बात है जो हमारी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकती है, हमें आसमानी ऊंचाइयां दे सकती है, एक अच्छे जीवन का मालिक बना सकती है, हमारे घर को स्वर्ग बना सकती है, हमारे परिवार को जन्नत बना सकती है, पति पत्नी के, भाई भाई के, देवर भाभी के रिश्तों को इतना मधुर बना सकती है कि आप सपना भी नहीं सोच सकते। और वो है दूसरी ताकत इंसान के पास हो, और वो है पॉजिटिव लाइफ, सकारात्मक जिंदगी। हमने सुना है ना, एक टैक्स चलता है उसका नाम है भी जीएसटी। इसका मतलब क्या है मालूम आपको? जी यानी गुड थिंकिंग, एस मतलब सिंपल लिविंग, एस मतलब सिंपल लिविंग, टी मतलब टेंशन फ्री लाइफ। गुड थिंकिंग, सिंपल लिविंग बराबर टेंशन फ्री लाइफ। आपकी सोच अच्छी हो। अरे हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए ना, सादा जीवन उच्च विचार। जिसके पास ये दो ताकत होती है, विचार ऊंचे होते हैं और जीवन सादा होता है, वो जीवन को आसमानी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सादा जीवन, बोलो 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 बोलो, उच्च विचार, GST गुड थिंकिंग। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने ये लागू किया होगा, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में आया कि नहीं आया, पर मैं कभी उनको इस बात के लिए धन्यवाद जरूर दूंगा कि साहब आपने इसी बहाने देश को नया चिंतन दे दिया। थिंकिंग गुड हो, लाइफ सिंपल हो बराबर टेंशन फ्री लाइफ हो। इंसान की जो दूसरी उम्दा ताकत हो सकती है हम सभी के लिए, उस ताकत का नाम है पॉजिटिव लाइफ। बोलो तो। जब हम बोल सकते हैं पावरफुल लाइफ, तो हम ये भी बोल सकते हैं पॉजिटिव लाइफ। पूज्य बाप जी का एक बहुत प्यारा टेबल कैलेंडर निकला हुआ है जिसका नाम है नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। उस पूरे कैलेंडर ने दुनिया को जीवन का ये महान प्रयोग दिया कि अगर आप नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं, पॉजिटिविटी में आते हैं। आप कभी भी देखना, रात को कोई गलत सूचना आपको मिल गई, आपके भीतर नेगेटिविटी आ गई, आप रात भर हताश निराश उदास है, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, हे भगवान हे भगवान। और सुबह उठते ही किसी महापुरुष की और कोई नहीं मिले, भले हमारी प्रवचन आधे घंटा सुन लेना, जैसे आप सुनेंगे आपके भीतर पॉजिटिविटी आएगी। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी अभी तक पहुंच सकता हूं, मैं अभी मैं हासिल कर सकता हूं। हम जब पूना में थे ना, हमारे पास एक युवक को लाया गया था जो IAS की तैयारी कर रहा था, और संयोग के बाद उसके दोनों हाथ नहीं थे। क्या नहीं थे? दोनों हाथ नहीं थे। क्या नहीं थे? दोनों हाथ नहीं थे। तो स्वाभाविक है हमारे मुंह से निकल गया, बेटा आपका दिमाग इतना तेज है, पढ़ने में इतने तेज हो, पर भगवान ने आपके साथ कैसा कर दिया, आपके दोनों हाथ नहीं हैं। उन्होंने जवाब दिया, गुरुदेव मुझे भी जिंदगी में बहुत शिकायत थी, मेरे हाथ नहीं हैं, मेरे हाथ नहीं हैं,
मेरे हाथ नहीं है। मैंने 2 काम जीवन में किया, पढ़ाई भी करता रहा और आपकी प्रवचन भी सुनता रहा। और उन प्रवचन को सुनते सुनते एक दिन मेरे भीतर से जवाब आया, उठ, खड़ा हो, चल, आगे बढ़ जा। तेरे 2 हाथ ही तो नहीं है, बाकी सब तो है। केवल 2, बोलो 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 बोलो, हाथ ही तो, थोड़ा यूं बोलो ना, केवल 2 हाथ ही तो नहीं है, केवल 2 हाथ ही तो नहीं है, बाकी सब तो है। और जो व्यक्ति ये सोच लेता है केवल 2 हाथ करके बोल दो ना, केवल 2। अरे साहब, कब किसकी जिंदगी में कौन सा वक्त आ जाता है पता नहीं लगता है, इसलिए उसकी तैयारी आज अपने भीतर रखो। पता नहीं लगता है कब क्या हो जाए। अरे जब इस देश की बहुत बड़ी कंपनी का मालिक कभी ऐसे ठिकाने पे पहुंच सकता है जहां पर खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए उसके पास पैसे ना हो, जो 20-20 हजार करोड़ की कंपनी का मालिक था और पूरे देश भर में जिसका नाम चलता था जिस कंपनी का, एक वक्त ऐसा आता है वो किराए के फ्लैट में रहता है और सब्जी खरीदती है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। आप सोच सकते हैं जीवन में कब किसके बदलाव आ जाए। तो एक बात तय है, परिवर्तन जिंदगी में आ सकते हैं और उस बदलाव के वक्त में भी आपके भीतर उम्दा आत्मविश्वास है। तो ये जो मानसिकता इंसान के पास होती है, तो हम दूसरी ताकत लेकर आए और वो बोलो खुद पॉजिटिव लाइफ। अगर आप घर में हैं, इस मंत्र को जरूर लागू कीजिए। हो सकता है कभी पिता आपको टोक दें, आपका मन नेगेटिव बन जाए कि यार मैं भी दिन भर ऑफिस में मेहनत करता हूं, पापा भी दिन भर ऑफिस में मेहनत करते हैं, सब कुछ तो पापा के अंडर में है और ऊपर से पापा मुझे टोकते रहते हैं, पापा मुझे बोलते रहते हैं, पापा मुझे कहते रहते हैं। और कई बार मन में आता पापा को बोल दूं, पापा आपके अगर 5 शोरूम है तो 3 आप रख लो, 2 मुझे दे दो, मैं अपनी जो मैं जिंदगी जी लूंगा। कई बार मन में आ जाता होगा, पर उस समय ये जरूर लेकर आना, जब जब भी किसी व्यक्ति के भीतर पिता के टोकने पर उनसे जुदा होने के भाव पैदा होते हों, तो ये चिंतन जरूर करना, बी पॉजिटिव अपने दिमाग को बनाना। अरे साहब, ये पिता हैं, आज केवल टोक रहे हैं, एक दिन वो भी था जब इन्होंने मेरे जीवन के निर्माण के लिए कितनी दर दर की ठोकरें खाई थी और तब मेरे जीवन का इन्होंने निर्माण किया। ये वो महान पिता है जिसने मेरे बचपन में पाला है, पोसा है, पांव पे खड़ा किया है। अरे खुद ने फटे हुए चप्पल पहने हैं और मुझे बाटा के जूते पहनाए हैं, खुद ने फटी हुई धोती और पाजामा पहना है, पर मेरे लिए महंगी कंपनी की, मैं नहीं चाहता कि मुझे वो वाली का जींस जो वो वाली मुझे जींस पहनाई है। अगर कोई बाजार में व्यक्ति को सामान पसंद आ रहा है और जेब में पैसे भी है और फिर भी वो नहीं खरीद रहा है, इसका मतलब ये मत समझना वो कंजूस है, इसका मतलब ये है कि वो किसी का बाप है, किसी का पिता है वो, और उसे अपने बच्चे का भविष्य दिख रहा है। इन पैसों को बचा लूं, मुझे कल बच्चे की फीस भरनी है, चीज पसंद भी आ रही है, जेब में पैसे भी है, फिर भी वो इसलिए नहीं खरीद रहा है क्योंकि वो किसी का पिता है। इसलिए जब जब पिता से जुदा होने के भाव पैदा हो और पिता के 2 टोके हुए शब्द आपको बुरे लग जाएं, तब तब मन में सोचना ये पिता नहीं, ये वो परम पिता है जिसने मेरे जीवन का निर्माण किया था। बी पॉजिटिव। जैसे ही आप अपने मन को सकारात्मक और पॉजिटिव बनाएंगे ना, जब भी आपके मन में आ जाए मैं अपनी सास से जुदा हो जाऊं, मानता हूं आपकी सास चिड़चिड़ी है, टेढ़ी मिजाज की है, टोका टोकी करती है, पुराने स्टाइल की है, उनके तौर तरीके आपके सेट नहीं खाते हैं, मेरे भाई अपने मन को थोड़ा सा पॉजिटिव और सकारात्मक बना लेना। मानता हूं आपकी सास ने आपको कुछ नहीं दिया, केवल दुख ही दुख दिया, छाती कूटा किया, टोका टोकी की, माथा फोड़ी की, सिरपच्ची की, 100 तरह की टेंशन दी, पर आपकी सास ने एक काम तो आपको जरूर दिया है, और वो है जो माथे पर आप लगा रहे हैं ना, क्या 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 लगाओ लगाओ, एक बार लगाओ बहनों, क्या लगा रहे हैं? ये जो सिंदूर माथे पे चढ़ रहा है ना, इस सिंदूर को चढ़ाने का सौभाग्य जिसने आपको दिया, दुनिया में उसी 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 महान महिला का नाम सास होता है। इसलिए अपने दिमाग को भी पॉजिटिव बनाना। परिवार में जब जब कभी कोई नेगेटिव वातावरण बन जाए, आप कहीं गए, परिवार का कार्यक्रम है, हम झट से मन को सामने वाले के प्रति नेगेटिव बना लेते हैं और हमारा सम्मान नहीं हो पाया, हमें नहीं बैठा पाया, हमें तवज्जो नहीं दिया जा सका। सामने वाला झट से सोच लेता अच्छा इनको तो इन्होंने बहुत किया, हम तो किनारे खड़े रहे, हम पर तो ध्यान नहीं दिया। ध्यान कैसे देते भाई, तुम नजर ही नहीं आए थे, सामने वाले को तो आप नजर आए नहीं और आपने अपने नजरियों को बिगाड़ लिया। मैं तो अब अगली बार मरी इसके कार्यक्रम में नहीं हूं, ये सबको तो इसने वो किया, मुझे तो किया ही नहीं। हम लोग बहुत जल्दी अपनी मनस्थिति बिगाड़ लेते हैं। हमारी क्या स्थिति है, हम थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा भी।
वो ध्यान रखना हो। ऐसे हम उपवास कर सकते हैं, तेला कर सकते हैं, अठाई कर सकते हैं, मासक्यमण कर सकते हैं, वर्षितम कर सकते हैं, पर थोड़ा सा हमारे ईगो को चोट लग जाए हम झट से जल्ला जाते हैं। थोड़ा सा हमारी कहा को न माना गया हमें चोट लग जाती है। थोड़ा सा कोई दो लोगों के बीच हमारे लिए टेढ़े शब्द बोल जाए हमें 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 असहनीय पीड़ा हो जाती है, हम टूट जाते हैं अंदर से। केवल घर में एक चीज बड़ी करो, दिल को बड़ा करो, सोच को बड़ा करो। दो भाई अब 50 साल तक साथ रहेंगे अगर आपके पास एक ताकत है और वह आप पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक हैं। पति पत्नी में जिंदगी में कभी तनाव नहीं होगा, जिंदगी में कभी दूरी नहीं होगी, जीवन में कभी झमेला नहीं होगा। लोग कहते हैं साहब प्यार तभी बढ़ता है जब आपस में लड़ाई होती है, ऐसा कुछ बोलते हैं। मैं कहता हूं पति में झगड़ा तो नहीं साहब, प्यार तभी बढ़ता है। प्लीज इस प्यार को, प्यार जैसे शब्द को इस लड़ाई के साथ मत जोड़िए। अगर हम ये कहते हैं कि हम दोनों भाइयों में आज तक कभी तकरार नहीं हुई, आप क्या ये कहना चाहेंगे इसका मतलब आपके प्यार ही नहीं है? प्यार जैसे पवित्र शब्द को तकरार के साथ मत जोड़िए। आपको जीना नहीं आता, शुरुआत आपने प्यार से की थी, परिणाम आप आगे जाके तकरार पे ला रहे हैं, दूरी पे ला रहे हैं, बोलचाल बंद पर ला रहे हैं, रूठ कर पीहर जाकर बैठ रहे हैं, रूठ कर आप नाराज होकर घर से बाहर निकल रहे हैं। मेरे भाई थोड़ा सा अगर आप दिल को बड़ा कर लें, क्या जिन जिन के घर में तनाव हुआ, जिन जिन के घर में तलाक की नौबत आई, जिन जिन के घरों में आपस में दूरियां बढ़ी, जिन जिन की बोलचाल बंद हुई, जिन घरों में कहा सुनी हो गई, जिनके आपस में नेगेटिविटी बन गई, वे सब लोग अगर केवल एक काम समय रहते कर लेते और वो एक काम इतना सा कर लेते, थोड़ा सा, कितना सा, अंगुली मिलाओ तो, अंगुली मिलाओ तो, थोड़ा सा अगर अपने दिल को बड़ा कर लेते तो बाजी जीत लेते। बहू गुस्से में जा रही है और आप क्या कर रहे हैं, वापस जल्ला के गए, जा चली जा, तू क्या समझती है हमारा? नहीं 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 नहीं, वो गुस्से में है, कम से कम आपके पास तो विवेक है और झट से दरवाजे पे आ जाते, हाथ पकड़ कर रोक लेते, बेटा ऐसा नहीं होगा। मैं भी बेटा इस घर में बहू ही बनकर आई थी और एक दिन मैं भी इस घर से ऐसे गुस्से में जा रही थी और मेरी सास ने मुझे ऐसे ही रोका था, बेटा मैं तेरी सास नहीं, तेरे जीवन की सांस हूं, जीवन का विश्वास हूं, बोल तेरी क्या इच्छा है, तू इस घर में रहेगी, तेरे कारण ये घर की शोभा है, बेटा तू इस घर से नहीं जाएगी। हम तुम्हें बैंड बजा कर लाए थे बेटा, आज बैंड बजने की नौबत घर में क्यों आ रही है? थोड़ा सा अगर आप पॉजिटिविटी क्या लेकर आएंगे, मुंह से बोलो, शब्द को बोलो। ये बहुत महान शब्द है। क्या है ये? बहुत महान शब्द है। हमने दुनिया में को और कुछ दिया कि नहीं दिया, हो सकता है हमने हजारों मंदिर नहीं बनाए, सैकड़ों उपदान प्रतिष्ठाएं ये सब नहीं कराए, हमने इस दुनिया में एक बहुत कल्याणकारी काम किया है, बहुत बड़ा कल्याणकारी काम किया है जिससे दुनिया का बहुत भला हुआ है और हमने दुनिया को पॉजिटिविटी दी है, सकारात्मकता दी है, सोच को बड़ा करने की आदत दी है। अगर आप कहते हैं बाप जी आपकी बातों से हमारे घर में टूटे हुए रिश्तों में ये हो गया और हम मिलने लग गए, हम बोलने लग गए, हम आपस में आने जाने लग गए, इस शहर में भी हुआ है, लोग हमें आके कहते हैं साहब मेरा वो कर्मचारी, उससे उसकी बोलचाल नहीं थी, उससे उसका वैसा नहीं था, उसने उसको सॉरी कह दिया, उसने उसका मिच्छाम दुक्कड़म कर दिया, उसने उसको वो कर दिया। दूरियां पाटी जा सकती है, पाटने का मतलब खत्म की जा सकती है, भरी जा सकती है और दूरियां बढ़ाई जा सकती है। तय आपको करना है, आप कौन सी मानसिकता को लेकर है, ये ताकत अपने जीवन में जोड़िए जिस ताकत ने दुनिया को बेहतर जीवन जीने की कला दी है। पॉजिटिव सोचिए। बड़े भाई ने टोक दिया, ये वो बड़े भाई हैं, जब मम्मी खाना बना रही थी मैंने सुसु किया था और मम्मा ने बड़े भाई को कहा था राजू देख वो सुसु कर दियो, कपड़े लेके पहुँच दे। वो मेरा महान बड़ा भाई है जिसने मेरा सुसु भी कभी पहुंचा था, ये वो महान बड़ा भाई है। मैं रोता था, मम्मी खाना बनाती थी तो मम्मी कहती थी राजू इन्हें गोद में उठा ले, तब वो मेरा महान बड़ा भाई है जिसने मुझे हो सकता है गोद में भी उठाया होगा। और कभी कभी मैं मोहल्ले में चल रहा हूँगा और किसी छोरे ने मुझ पर कोई टेढ़ा मेढ़ा वार किया होगा तो वो मेरा बड़ा भाई था जिसने एक मुक्का दिखा कर कहा था भागता है कि दूं तेरे दो चार जूते टिकाऊं, उसने मुझे बचाया था। और पता नहीं ऐसे कितने हजार मौके आए होंगे, है ना, ऐसे हजार मौके जीवन में आए होंगे। इसलिए जैसे हम पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, आप अपनी पत्नी के प्रति भी, अरे बाकी सबको छोड़ो ना यार, आप अपनी पत्नी के प्रति भी अगर केवल एक शब्द दिमाग में ले आएंगे पॉजिटिविटी, अरे यार आज तो हो सकता है हमारे घर में बहुत अमीरी है, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, हैं, आपको लगता है ना, हमारे बेटे में पता नहीं कहीं योग था, मैंने आईडी वाली मिल गई, इन्हें तो आईडी वाली मिली, इन्हें आईडी वाली मिली। और आज जब अमीर लोगों को देखते हैं, उनकी जो पत्नियों को देखते हैं, उन्हें आईडी वाली मिली, उन्होंने आईडी वाली मिली। तो मैं आपने क्या बताऊँ हमारा अच्छा भाई बहना, जिस समय आपकी शादी हुई थी ना उस समय मिल गई, ये भी बहुत बड़ी बात थी,
घर वालों को उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे सुनने मिले ला, एड़ा लखन था और ऐसे मुकाम पर अपन खड़े थे, उस समय मिल गई, ये भी बहुत बड़ी बात थी। हम अगर अपने मन को पॉजिटिव बनाएंगे, आज आप बहुत अमीर हो गए ना, और आज आपको अपनी पत्नी के साथ जो उस समय आपको मिली थी जब आप बिल्कुल सड़क पर चल रहे थे, तो उसके साथ चलने में हो सकता है आपको संकोच भी आए। अब मैं बड़ी बड़ी वहां जाता हूँ, बड़े बड़े वो क्या बड़े बड़े लोगों के बीच जाता हूँ, अमीरों के बीच जाता हूँ, अब मुझे अपनी सांवड़ी वाली पत्नी, वो वाली पत्नी, ये वाली पत्नी मुझे दिमाग में खाते नहीं, तो आज भी कई बार अकेला अकेला जाना चाहता है। ना बाबा ना, आपके दिमाग में सेट खाता कि नहीं खाता है, पर अपने घर की लक्ष्मी को हर जगह साथ लेकर जाइए, उसको वो सम्मान दीजिए जिसकी वो हकदार है, क्योंकि उस समय आपका हाथ थामा था जिस समय आपका हाथ थामने वाला कोई नहीं था। उस महान पत्नी ने उस समय भी आपका हाथ थामा था जब आप सड़क पर खड़े थे। आज आपकी औकात बड़ी है ना, तो जैसे ही आप अपनी धर्म पत्नी के प्रति भी नजरिए को बढ़ा लेकर आएंगे, आप अपनी सास के प्रति भी नजरिए को बढ़ा लेकर आए। आपको नहीं पता आज आपकी दूरी बढ़ गई है, बोलचाल बंद हो गई है, आना जाना बंद हो गया है, मिलना जुलना कम हो गया है। ये सास ने कई बार मंदिरों में भगवान से कहा था, कैसे आपको बताऊं, पारसनाथ जी गए ना, नाकोड़ा जी, तो पारसनाथ जी के सामने तो 1 मिनट खड़े थी, भैरव जी के सामने 20 मिनट खड़े खड़े यूं यूं, बाप जी मारा बेटो 35 सालों का मारो गुमे, बिरो ब्याह कर दो बस, बिरो ब्याह कर दो बस। मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों माताओं को आंखों में आंसू बहाते हुए देखा है, जिनके बेटे की उम्र 33 साल की हो गई और वो हमें कहती है, बाप जी हमारे एक ज़रूरी काम है। मैं को बोलो मासा, बाप जी बस आशीर्वाद, हैदराबाद में तो 50 बार मेरे साथ हो गया, बाप जी बस आशीर्वाद दो, मारे 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 बेटे रो जाओ है। मने मन में आवे है कि रे बेटे ने कुण बता से आगे जा, किसने किस तरह संतों के सामने जाकर मोक्ष नहीं मांगा, संतों के सामने जाकर स्वर्ग नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगी, संतों के सामने जाकर पे हाथ जोड़कर कहा था, बाप जी मारे बेटे रो गस बस जाए। अरे मेरे भाई, जिसने आपको पाने के लिए इतनी प्रार्थनाएं की थी, हो सकता है उस बेचारी को आपसे सही तरीके से बोलना नहीं आता होगा, अपनी बात को कहना नहीं आता होगा। घर पर जाकर डायरी में एक बात जीवन भर के लिए नोट कर लेना। बड़े बुजुर्गों का बोलने का तरीका अलग हो सकता है, पर उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती है, उनकी मंशा कभी गलत नहीं होती है, उनके कहने का लहजा गलत हो सकता है जो आपको हजम ना हो। उनके कहने का लहजा थोड़ा कड़क बोल गए भाई, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर अपने बाप की कड़क आवाज सुनी थी। उनको पता ही नहीं है कि बाप को भी आजकल नरम होकर बोलना पड़ता है। क्या गजब की दुनिया आई है। ये जितने लोग बैठे हैं ना, एक दिन था जब ये अपने बाप के अंडर में रहे थे, उनसे दब कर रहे थे, आज दिन आ गए अपने बच्चों के अंडर में रह रहे हैं। पता नहीं पूरी जिंदगी अंडर में रहने के लिए लेकर आए हो क्या, है ना। इसलिए एक तो जमाना बदल गया। मत कहा करो ये मेरे 2 बच्चे हैं। अब जो बच्चे पैदा होते हैं ना, मत कहा करो 2 बच्चे हैं, ये मेरे 2 बाप हैं। बिल्कुल कहते हैं सब, ये 2 मेरे बाप हैं जिनके कहने पे मैं चलता हूं। ये मेरे 3 दादियां हैं जिनका घर में राज चलता है। ये कहते दादी ऊं दादी ऊं दादी ऊं। ये मेरे घर में 2 दादियां हैं। शायद जिंदगी में सबसे सफल कोई प्रयोग जीवन में रहा है तो सकारात्मक सोच, बड़ी सोच का रहा है। और जब जब इंसान बड़ी सोच के साथ अपना काम आगे बढ़ाता है, दुनिया का हर काम उसका पूरा हो जाता है। आपको लगता है आपकी ननंद, आपकी देवरानी, आपकी जेठानी, इनसे थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा मन को बड़ा कर लो, है? जैसे आपकी ननंद शादीशुदा है कि कंवारी है? कंवारी है। कितने साल तक रहेगी कंवारी? साल, 6 महीना। कितने रहेगी बोलो, खड़े हो, कितने रहेगी बोलो बेटा? अभी पढ़ाई कर रही है, उसके बाद सगाई करेगी। अभी वो वैसे भी विदेश में, आएगी इंडिया में, और आते ही इसके माँ बाप रिश्ता देखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। उसके बीच कितना समय रहेगा? साल, 2 साल, 3 साल का, इससे ज्यादा तो नहीं रहेगा ना। अब आपके हाथ में दोनों चीजें हैं। या तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना कि वो जीवन भर अपनी भाभी की कड़वी यादें याद रखे, और या फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार करना, अरे वो ससुराल भी चली जाए ना, अपनी मम्मी को बाद में फोन करे, अपनी भाभी को पहले फोन करे, अरे सब भाभी मेरी भगवान की जैसी। और ये दोनों आप ही के हाथ में है बेटा, हो ध्यान रखना। आप अपनी मीठी यादें भी उनको दे सकती है और कड़वी यादें भी दे सकती है। तय आपको करना है। और एक बात तय है, जिंदगी भर आपकी ननंद को आपके घर में नहीं रहना है। अगर समझ लो था कि ननंद 10 दिन के लिए घर में आई है और थोड़ी पंचायती कर रही है, तो थोड़ा माथा क्यों दुखे है ना। तो घर हम पंचायती करे, मम्मी रंबो बिड़ा, अरे 3 दिन के लिए घर आई है। वो इस घर में 20 साल तक रही है, मालकिन बनकर रही है। आपको अभी इस घर में आए 20 साल नहीं हुए हैं,
तो जितने साल आपको आए हुए नहीं वो पहले रह चुकी है, और वो साल में कितनी बार आती है? 2 बार आती है। कितने दिन के लिए आती है? 5-7 दिन के लिए आती है। वो थोड़ी पंचायती कर रही है तो करने दो, मम्मी से गुलगुल की बातें कर रही है तो करने दो। अब ननंद घर में है और वो पंचायती कर रही है, अपने माथे को करा भी पॉजिटिव, ठीक है भाई, ये मैं भी तो अपने पीर में जाती हूं तो पंचायती करती हूं, तो ये कैसे नहीं करेगी? मैंने नहीं छोड़ा तो ये। अगर आपने एक मंत्र जीवन भर अपने घर में घोल कर रखा, सकारात्मक सोच का मंत्र। क्या मंत्र है? सकारात्मक सोच का मंत्र। जीवन भर याद रखना, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में तकलीफ ना हो। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जीवन की बाजी वही जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। हाँ मेरे भाई, तस्वीर में कौन नहीं मुस्कुराता है? अभी जैसे ये फोटोग्राफर यहाँ आएगा, फटाक से यूं सब यूं हो जाएंगे, पर जैसे ही आपके लिए 2 टेढ़े शब्द कहे जाएंगे, अब ये कैसे बोल रहा है, बाहर जाती मैं इससे बात करूंगा, समझता क्या अपने आप को? ये हमारी लाइन मत भूलना कभी। जिनके पास शक्ति होती है वो सिकंदर होते हैं, पर जिनके पास सहन शक्ति होती है वो तीर्थंकर बनते हैं। मन को हमेशा बड़ा रखना। क्या रखना? मन को हमेशा, जोर से बोलो, मन को हमेशा बड़ा रखना। मैं बताऊं आपको पॉजिटिविटी किसे कहते हैं? एक बिटिया, ध्यान से सुनना, यह घटना आपके लिए सदा काम आएगी। एक बिटिया, रिश्ता हो गया, सगाई हो गई, थोड़े थोड़े दिनों में उस घर की खबरें यहां तक आने लग गई। बातें होती, चीतें होती, लोग आते, तो खबरें आने लग गई। और खबरों में खबर यह आई कि उस घर में 6 देरानी जेठानियां हैं, और 6 की 6 आपस में तू मैं अड़ी रहती है। इतनी ज्यादा आपस में 6 की 6 ने दूरियां बना रखी है कि दिन भर आपस में 6 की 6 में तकरार होती रहती है। आज खाना तू बना, आज खाना तू बना, को कहती है मेरा सिर दुखे, वो कहे मेरा पेट दुखे, वो कहे मेरी कमर दुखे, और दिन भर किचन में खाना बनाने की तकरार चलती रहती है। और अंततः सास ससुर ने मिलकर घर में तय कर दिया, चलो ये रोज की माथाफोड़ी खत्म, बारी बांध दो। कहीं बांध दो? बारी बांध दो। सोमवार ने आप बनासी, सोमवार ने कमला, मंगलवार ने विमला, बुधवार ने शर्मिला। आगे बताओ या एक एक न मिला मिला करके सबने अलग अलग कर दियो कि भाई सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनिवार, ये 6 बार आपस में बांट दिया। अब अंतिम गुण बचियो 7वां बार। अब ये सिगली बयां इंजारी कर रही थी, एक देवर कंवारो कि इरी शादी हो जाओ तो 7वें बारी माथा फोड़ी खत्म। और उस लड़की को पता लग गई कि वो 6 की 6 उसकी जेठानियां उसकी इंतजारी कर रही है, आरती उतारने के लिए नहीं किचन में काम कराने के लिए। कब ये 7वीं आ जाए तो जीवन भर की झंझट खत्म हो जाए। संयोग की बात, वो बिटिया हमारे विचारों को पसंद करती थी, हमारे पास आई और आकर कहा, बाप जी मैं जिस घर में विवाह होने जा रहा है वहां की ये समस्या है, आप बताएं मैं कैसे उनके साथ जीऊंगी, कैसे रहूंगी, कैसे अपनी जिंदगी काटूंगी। वो तो 6 की 6 आपस में गुत्थम गुत्थी है, और वो मेरी इंजारी नहीं कर रही है, किचन में खाना बनाने के लिए देवरानी की इंजारी कर रही है। तो हमने जीवन का पाठ पढ़ा है। हमने कहा बहन याद रखना, जो चंदन घिसता है वो भगवान के मंदिर में चढ़ता है, और जो चंदन नहीं घिसता है वो किसी अमीर आदमी के शव को जलाने में काम आता है। इसलिए अगर आप घर में घिसो तो समझना वो चंदन हो जो भगवान के द्वार पे जा रही हो। इसलिए आप अपने मन को पॉजिटिव बनाओ, और काम ये करना, आप अपने घर को ही मंदिर मानना। हमारी बातों से आप प्रेम करते हैं ना, अपने घर को मंदिर बनाना, और अपनी घर की व्यवस्थाओं में 5-7 बातें हमने उनको समझाई। उसने कहा हो बाप जी मैं आपकी बातें समझ गई, मुझे लगता है मैं पूरे घर को सेट कर दूंगी। विवाह हुआ, बहुत ध्यान से सुनना घटना को। विवाह हुआ, पहले दिन सुबह थी, रात को 2 बजे तो बेडरूम में गए थे वो पति पत्नी, पर सुबह 5:30-6 बजे ही किचन में खटपट 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 की आवाज आने लगी। जिस घर में 7:30-8 बजे से पहले आज तक कोई किचन में घुसा नहीं, आज वहां पर 6:30 बजे ही खटपट खटपट उछल कूद की आवाज आ रही है। तो सासू मां को लगा जरूर कोई ऊंदरो या बिल्ली क्या में
किचन में घुस गई तो सासू माँ उठने गई, झाड़ देखियो तो दंग रहेगी। माँ बिंदनी मतलब पोहो छांट रही है, उपमा कर रही है, अठने गर्म पानी चढ़ाए रहे, अठने घी चढ़ाए रहे, उपमा बना रही है, ये कर रही है। सासू माँ ने कहा, अरे बिंदनी कोई करे तू, काल घर में घुसी तू आज किचन में घुस गई, थारे पीड़ा वाला कहीं केवला कि न ससुराल में तो भी अक्ल को नहीं कि 1 महीने तक तो बिंदनी ने लाड करी जाए। अरे बेटा मारे माथे रो पाप मत चढ़ा, तू किचन से बाहर आ बेटा, मत कर। मने मैं दुनिया में कहीं मुंह दिखा, काल थारा मम्मी पापा ने पतो लागसी कि सुहाग रात पेड़ दिन मारी बेटी 6 जेठानियां गणवे बैठी है और मारी बेटी आप आंसू उपमो बनायो और पोहो बनायो और सगला वास्ते करियो, नहीं बेटा तू बाहर आ जा। उसने कहा, मम्मी जी एक बात बताओ, किसी भी तीर्थ में भोजनशाला खोलकर, किसी भी मंदिर में एक भोजनशाला खोलकर सधर्मी भाइयों को खाना खिलाना पुण्य की बात है कि पाप की बात है? सब बोलो, सब बोलो, कमर सीधी करके जोर से बोलो। खाना खिलाना पुण्य की बात है कि पाप की बात है? तो झट से उस सासू माँ ने यही कहा, बेटा कोई भी मंदिर में, तीर्थ में धर्मशाला खोलने, भोजनशाला खोलने, लोगों ने फ्री में खानो खवानो पुण्य की बात है। उसने कहा, सासू माँ मैं चंद्रप्रभ ललित प्रभ महाराज के शिष्य हूँ और उन्होंने मुझे यही बताया है कि आदमी का घर ही मंदिर होता है। जब बाहर में भोजनशाला खोलकर लोगों को भोजन कराना पुण्य की बात है, तो घर वालों को भोजन कराना फिर पाप की बात कैसे हो जाए? इसलिए मम्मी जी 6 की 6 जेठानियों को कह दीजिएगा आज से सब फ्री है, क्योंकि ये पुण्य मैं अकेली इस घर में कमाऊंगी। सबको खाना मैं ही बनाकर खिलाऊंगी, नाश्ता मैं बनाऊंगी, दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी, शाम का खाना मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे गुरु महाराज ने कहा है भूखों को भोजन कराना। उसमें ये थोड़ी कहा है कि बाहर वाले की घर वाले। मेरी बहनों, जब समाज वालों को भेड़ा करके भोजन कराना पुण्य की बात है, तो घर वालों को खाना बनाना छाती कूटा कैसे हो सकता है? वो भी तो पुण्य की बात ही है। अरे बिंदनी तो तुम्हारा माँ क्या खोल दी, और पुण्य तो मैं भी कमाऊं। और सासू माँ भी अंदर लग गई। अब सासू माँ भी बना रही है, पोहा भिगो रही है, ये कर रही है। अब और आवाज आई तो 6 की जेठानी ने सोचा आज ये हो क्या रहा है, कौन हुआ है, क्या हुआ है रे? एक एक करके सब नीचे आई तो देखा पोहा बन चुका है, हलवा बन चुका है, उपमा सिक रहा है, नमक मिर्ची के पराठे बेले जा रहे हैं और खमण चढ़ाई हुई है, क्योंकि आज 2-2 मिलकर के बना रही है। उनको लगा ये हो क्या रहा है इस घर में, कल तो अंदर घुसी है। तो एक बार उन्होंने ऐसी फुटरा पे में कहा, नहीं भाई तू क्यों कर रही है काम, तू तो आज हमारे घर में आई है, हम है ना 6 ना, लो हम अंदर आते हैं, ले लो। उसने कहा नहीं, मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि घर वालों को भोजन कराने में पुण्य की बात है, ये पुण्य मैं कमाऊंगी। ओ तू के खुद ने लाड़ साहब समझे हैं? तू अकेली पुण्य कमाई, मतलब तू के खुद ने लाड़ साहब समझे? कोई ललित प्रभु जी, चंद्रप्रभ जी भगत की तो लाड़ साहब होगी? खुद ने समझेगी अकेलो पुण्य कमाई? बिल्कुल नहीं, अकेला इसको पुण्य नहीं कमाने देना है। 6 की 6 एक हो गई, अपन सब लोग पुण्य कमाएंगे। आगे तो देखो 6 की 6 लोग अपन पुण्य कमाएंगी। अब अंदर कितने लोग हो गए? 7 नहीं या 8 होते ही हो गए। 8 महिलाएं अंदर घुसी। आप सोच सकते हैं उस घर के इतिहास में इतना अच्छा नाश्ता कभी नहीं बना होगा जो पहली बार आज बना, क्योंकि आज 8 महिलाओं ने एक दिमाग में चल रहा था मन्ने पुण्य। पहले तो लोग नहीं सोचते आटो ही भिगो है, बेल भी आई ले, मैं तो खाली सेक देसू, हूँ मारे खाली घी लगा देसू, एड़ा दिमाग में चलता। आज सब दिमाग में आया क्यों अकेले क्यों पुण्य का, मैं भी आटो भिजोसू, मैं भी रोटी बेलसू, सिगलरी अक्कल कहीं आएगी, ठिकाने आएगी। और सबने पता लग गया कि घर वालों को भोजन कराना भी पुण्य की बात है। और अपने हाथ से सब लोगों ने नाश्ता बनाया। उस दिन तो घर में कैसे आपको बताऊं, हालांकि दिवाली तो 4.5 महीना के बाद आने वाली थी, पर सास ससुर ने खड़े होकर कहा बेटा तो ऐसी बहू घर में आई कि आज तो हमारे घर में दिवाली हो गई है। क्या क्या घर का माहौल बदला है। बात यही नहीं थमी, अगले दिन तो वो बहू रानी मटका लेकर के कुएं पे पहुंच गई। सुबह 6:30-7 बजे सासू माँ नीचे आई तो देखा कि अंदर 5-7 घड़े। बहुत ध्यान से सुनना, इस कहानी को सुनना मत, अपने घर में लागू करना बहनों। इस चीज को जो हम बता रहे हैं ना, हमारी बातें आप लागू करके देख लो। किसने कहा कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए 800 रुपया फीट का इटालियन मार्बल होना जरूरी है? घर को स्वर्ग बनाने के लिए मन की दशा अच्छी होना जरूरी
मानसिकता अच्छी होनी जरूरी है। और वो अगले दिन तो घर में 5-7 घड़े पड़े हैं। किसके? बोलो बोलो बोलो, पानी के घड़े पड़े हैं। सासू माँ बाहर आई तो देखा पानी कौन लाया। इतने में देखा छोटी वाली बहू, अरे भिंदनी, पूरे गांव में इज्जत खराब कर दी मारी आज तक। हैं कुएं माथे सैकड़ों लोग हैं, पानी भरन आवे तू बैठे गई पड़ी। और गांव वाला बेचारा कहीं सोचियो सी कि एडी सास केड़ी कसाई सास है जो काल बहू घर में आई और आज मैंने कुएं माथे पानी भरने भेज दियो। बिंदनी क्यों मारी इज्जत खराब करे। उसने कहा मम्मा जी आप मना करो तो नहीं भेज जाऊंगी, पर मुझे एक बात बताओ, ये जो लोग शहर में प्याऊ खोलते हैं और 5-5 लाख रुपया खर्च करके पानी की मशीन लगाते हैं और लोगों को उसमें पानी पिलाते हैं, प्याऊ खोलकर लोगों को पानी पिलाना पुण्य की बात है या? और महाराज के धार्मिक परिवार की सदस्य हूँ और उन्होंने तो यही बताया है, जब दूसरों को पानी पिलाना पुण्य की बात है तो घर वालों को पानी पिलाना पाप की बात कैसे है? मम्मी जी ये पुण्य तो मैं ही कमाऊंगी और रोज सुबह पानी मैं ही लाऊंगी। अभी सब घर के लोग उठ के आएंगे, रात का बासी पानी पिएंगे। क्यों पिए? मैंने ताजा ताजा पानी छाना है मटकियों में और सब लोग ताजा ताजा पानी पिएंगे। मम्मी जी मुझे ये पुण्य कमाने दो, आप मुझे मना मत करना। ठीक है बेटा, मैं थासू कहीं तरक करूं, तू तो एड़ी एड़ी बहु बिंदनी आई मारे घर ने। बात तब आगे अगले दिन ये बढ़ गई, जिस घर में 10-10 नौकर नौकरानी काम करते थे, अगले दिन सुबह सासू माँ नीचे आई तो देखा परसों तरसों जो शादी करके घर में आई वो बहू घर में झाड़ू निकाल रही है। क्या निकाल रही है? झाड़ू। क्या निकाल रही है? बोलो बोलो, झाड़ू निकाल रही है। और जब झाड़ू निकालते देखा तो सासू माँ ने कहा बिंदनी क्यों यूं करे, बिंदनी क्यों यूं करे, तू घर में झाड़ू निकाले, काल थारे माँ बाप ने ठा पड़सी, तू एड़े पैसे वाले घरी घर में आयोडी है, इतने अमीर घरी बेटी है, काल उन्होंने ठा पड़सी मैं मोर वास्ते कहीं कैसी मोरी बेटी से झाड़ू पोंछा करावे। मम्मी जी एक बात बताओ, भगवान के मंदिर में काजा निकालना, झाड़ू निकालना पुण्य की बात है या? पुण्य की बात है ना? पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। अब उस बच्ची ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। उसने कहा माँ हमारे गुरुदेव ललित प्रभ चंद्र महाराज ने यही कहा है कि तुम्हारा घर ही भगवान का मंदिर है, और मैं तो घर में झाड़ू इसी भावना से निकाल रही हूं कि मैं मंदिर में झाड़ू निकाल रही हूं। सासू माँ ने कहा अठिन दे तो और झाड़ू खींचियो और निकालना शुरू करियो बेटा, और पुण्य तो कुछ नहीं करना पड़े हमारी अच्छे भाई बहनों, खाली आदमी ने आपको दिमाग बड़ो करना पड़े।